सिंह घड़ी देखता है तो रात के 12 पार हो चुके थे। तो सिंह उसे याद दिलाता है कि अब तुम्हारे पास सिर्फ 9 दिन बचे हैं। जो सिंधु तो थोड़ी शर्मा कर अब भाग जाती है तो सिंह भी उसके पीछे जाता है। तो अगले दिन दानो अपने वॉलेंटियर काम के लिए पहुंच जाता है। पहले पैरामेडिक टीम के सारे मेंबर से मिलता है। डे इन चीफ उसे बताते हैं कि हमारे काम में बहुत खतरा भी हो सकता है, इसलिए काफी संभल कर काम करना होता है, इसलिए आप भी अपना ख्याल रखना। इसके बाद मुहिम उसे जल्दी से रेडी होकर आने के लिए कहती है। तो दानो पैरामेडिक का यूनिफॉर्म पहनकर आ जाता है। मुहिम उसे पहले यूनिफॉर्म में लगने वाले इक्विपमेंट्स दिखाती है, फिर एम्बुलेंस के अंदर की चीजों के बारे में एक्सप्लेन करती है, कहाँ कौन सा फर्स्ट एड या कौन सी मेडिसिन रखी हुई है, कि इस मिशन पे कौन सा बॉक्स ले जाना है, वो सब कुछ उसे बताती है एंड याद रखने को कहती है। अब अचानक से इतने सारे नाम सुनकर नो कंफ्यूज तो हो जाता है, इसीलिए वो मुहिम को थोड़ा आराम से समझाने के लिए कहता है। मुहिम ने फिर से बताना चालू किया ही था कि इतने में इमरजेंसी सिग्नल आ जाता है, इसलिए मुहिम उसे अंदर ही बैठने के लिए कहती है और एम्बुलेंस चालू करके उस लोकेशन के लिए निकलती है। इधर यू की मॉम ने सीओ की फैमिली के लिए खाना भेजा था, जो खाना सीओ की मॉम अवॉइड करती है डाइट के चक्कर में, लेकिन उनका खाना बहुत ही टेस्टी होता है, इसलिए वो डाइट छोड़कर वो खाना निकाल कर खाने बैठ जाती है। तभी सीओ के डैड हॉस्पिटल जाने के लिए निकलते हैं, तो उन्हें ऐसे खाता देखकर वो सारा खाना अच्छे से प्लेट्स और बाउल्स में अपनी वाइफ को सर्व करके देते हैं, जिससे ये तो काफी खुश होती है, तो उन्हें थैंक्स कहती है। तो सीओ के डैड हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं, पर जाते हुए सीओ की मम को एक मैसेज करके जाते हैं, जिसमें लिखा था कि हमारा बेटा अब बड़ा हो चुका है और काफी टाइम भी बीत चुका है, इसीलिए वो इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने का टाइम आ चुका है। जो मैंने कहा इस बारे में सोचना, तो शायद यहाँ इनकी डिवोर्स की बात हो रही थी, जो भी हो आगे कहानी में हमें पता चल ही जाएगा। पर ये पढ़ने के बाद सीओ की मॉम सैड दिखती है। इधर पैरामेडिक टीम पहुंच जाती है रेस्क्यू वाले जगह पे, जहाँ एक फॉरेस्ट वर्कर पेड़ के ऊपर से गिर गया था, जिससे उनकी पीठ पर बहुत ही ज्यादा चोट लगी थी, जिसे वो थोड़ा सा भी हिल नहीं पा रहे थे। अब इसी पेड़ के ऊपर एक छत्ता था, जिससे निकलकर सारी मधुमक्खियां बाहर उड़ रही थी, इवन यहाँ आसपास के लोगों को काट भी रही थी। धानक को पेड़ के सामने जाने से तो डर लग रहा था, वो स्ट्रेचर वगैरह लेकर आ ही जाता है, पर इस चक्कर में उसके चेहरे पे मधुमक्खियों ने काट लिया था। मुहिम जब उसे इस बारे में पूछती है, तो धानु कहता है कि मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा, मैं एकदम ठीक हूँ और काम कर सकता हूँ। मुहिम कहती है कि अगर डेंजरस सिचुएशन हो तो तुम वहाँ से भाग भी सकते हो। दानु कहता है आखिर मैं कैसे भागता, आज हम एक टीम है। तो मुहिम उसे ट्रीटमेंट कराने के लिए कहकर वापस ड्यूटी के लिए जाने लगती है, पर धानु कहता है कि मैं भी जाऊंगा। मुहिम कहती है कि अपने इस हालत में तुम किसी को कैसे बचाओगे। नू कहता है तुम अपनी सोचो, चेहरे को छोड़कर तुम्हें भी मधुमक्खियों ने हाथ पैर पे काटा है। मुहिम कहती क्या तुमने अभी मेरा नाम लेकर बुलाया। नू कहता है ठीक है कैप्टन, नहीं बुलाऊंगा। तभी एक और इमरजेंसी केस आ जाता है, तो मुहिम उससे पूछती है चलना है। दानु यस कैप्टन कहकर उसके साथ जाता है। तो अब एक बहुत ही वजनदार पर्सन गिर गया था, उठ नहीं पा रहा था, इसीलिए इन सबको पकड़कर उसे नीचे उतारना पड़ता है। फिर अगले केस में तो और डेंजरस सिचुएशन होती है, पेशेंट को ऑलरेडी हार्ट की बीमारी थी। मुहिम तुरंत एक डॉक्टर को कॉल करती है और उनकी बातों को फॉलो करते हुए इनका ट्रीटमेंट कर देती है, जो देखकर दानो को समझ आ रहा था कि कितना खतरनाक सिचुएशन भी हो सकता है। ऐसे केसेस में पेशेंट की जान तक जा सकती थी, लेकिन मुहिम और उसकी टीम मिलकर उसे बचा लेती है। रसियों को एक थिएटर रिमॉडल करने का ऑफर मिलता है, जिसे सिंह एक्सेप्ट करता है, क्योंकि इस थिएटर में उसने अपनी पहली मूवी देखी थी रियू के साथ टॉय स्टोरी, इसीलिए वो इस जगह की रिमॉडलिंग करना चाहता था। तभी उसे यहाँ पॉपकॉर्न दिखता है, तो वो रियू के लिए ले जाता है। बाहर आकर वो रियू को कॉल करता है और उसे प्रैक्टिस करने ऑफिस आने के लिए कहता है। तो रियू कुकिंग क्लास से बाहर निकली ही थी कि तभी वो सामने किसी को देखकर रुक जाती है ही। तो सीओ जब अपने ऑफिस पहुंचता है तो रियू के साथ वो हिजन को भी देखता है। उसे देख रियू से पूछता है कि ये तुम्हारे साथ क्यों है। रियू उसे बताने ही जा रही थी कि हिजन कहता है कि मैं रियू का वेट कर रहा था उसकी कुकिंग क्लास के बाहर, इसलिए हम साथ आ गए। सीओ कहता है तुझे पता नहीं कि इसे स्टॉकिंग कहते हैं, लगता है पुलिस को ही तुम्हारी खबर लेनी पड़ेगी। ये बोलकर वो पुलिस को कॉल करने जाता है। तो हिजन कहता है कि मैंने रियू को फॉलो नहीं किया, मैं आपके ऑफिस की कंसल्टेशन के लिए आया हूँ। तभी ऊपर से मियंग कहता है कि तुम दोनों हमारे न्यू क्लाइंट को ले आए। यस सीओ शॉक्ड होता है। सब अंदर आते हैं। रियू किचन में खाना बना रही होती है, पर वो भी सोच रही होती है कि आखिर ये हिजन क्यों आया है। इधर हिजन मियंग से कहता है कि वो एक घर बनाना चाहता है अपने मॉम डैड के लिए, क्योंकि वो लोग रिटायर हो चुके हैं, रहने के लिए वापस कोरिया आना चाहते हैं। तो हिजन यहाँ घर बनवाने के लिए इनसे सर करने आया था, पर सीओ को तो इसे यहाँ देखकर गुस्सा आ रहा था। मन तो उसका घर बनाने के लिए मान जाता है, तो वो आगे बात बढ़ाने ही लगा था कि तभी मिंग के वाइफ का कॉल आ जाता है कि उनकी बच्ची ने कोई इंसेक्ट खा लिया है, इसलिए मियंग सीओ को सारी जिम्मेदारी देकर घर के लिए निकलता है। अब सीओ इससे बात तो करना नहीं चाहता था, पर अब मिंग चला गया था, इसलिए कहता है कि मिस्टर जोन क्या ये कंसल्टेशन एक बहाना था यहाँ आने का। हिजन कहता है मैं सच में अपने पेरेंट्स के लिए घर बनाना चाहता हूँ। सियोन कहता है ठीक है, पर मैं आपका काम नहीं कर सकता। जोन कहता है ये तो बुरा हुआ, रेवी ने तुम्हारी इतनी तारीफ की थी कि तुम एक बहुत ही स्किल्ड आर्किटेक्ट हो। सियोन का था तुम आगे से उसका नाम मत लेना और ऐसे उसके सामने भी मत दिखना, क्योंकि तुम दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। इंजन कहता है नहीं, मुझे तो नहीं लगता इतनी आसानी से हमारा ब्रेकअप थोड़ी ना हो सकता है। सियो कहता है ऐसा सिर्फ तुम सोचते होगे। यजन कहता है तुम्हें नहीं पता हमारा रिलेशन कैसा था, इतना डीप था।
टाइम आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। सियों कहता है मुझे तुम्हारा पास जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, रियू ने जो बताया मैं उसी को मानता हूँ। यंजन कहता है क्या तुम अपनी दोस्ती की वजह से ऐसा मानते हो? सिंह कहता है बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ मेरी दोस्त नहीं है। इसके बाद सिंह रियू को देखने के लिए किचन में आता है, उसके पीछे पीछे योंजन भी आता है। सियों कहता है मेरे पीछे कहाँ आ रहे हो, क्या तुम्हें घर नहीं जाना? योंजन कहता है नहीं मैं नहीं जा रहा। सियों कहता है कि अगर तुम्हारा भैया ऐसा ही रहा तो मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कर सकता हूँ, ड्रेस पासिंग और जबरदस्ती घर के अंदर रहने के लिए। नन कहता क्या अब तुम एक लॉयर को लॉ सिखाओगे? योन कहता है तुम शायद भूल रहे हो कि ये मेरा ऑफिस है। तो उनकी बहस सुनकर यू कहती कि प्लीज क्या तुम दोनों ही यहाँ से बाहर जा सकते हो, तुम दोनों ही मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। सियों कहता है मैं अच्छे से रहूंगा। यंजन कहता है मैं यहीं से तुम्हें खाना बनाता देखूंगा। जो देख रीव कहती है प्लीज तुम दोनों जाकर पीछे बैठ जाओ और मुझे शांति से प्रैक्टिस करने दो। तो दोनों पीछे बैठ जाते हैं। सियों कहता है कि क्या तुम्हें अभी नहीं जाना? सजन कहता है मैंने बताया ना कि मेरा आज का शेड्यूल क्लियर है इसीलिए मैं नहीं जा रहा और यव के हाथ का बनाया खाना भी खाने का प्लान है। सियों कहता है क्या तुम पहले से ही इतने जिद्दी हो, क्या तुम्हारी सच में ऐसी पर्सनैलिटी है? यंजन कहता है हाँ रियू को तो मैं ऐसे ही पसंद था, रियू को मुझ में यही तो पसंद था। सिंह इसकी बात को इग्नोर करते हुए रियू से पूछता है कि और कितना टाइम लगेगा, मुझे भूख लगी है। रियू कहती है थोड़ा वेट करो। हिजन कहता है डोंट वरी, आराम से खाना बनाओ, मेरे पास टाइम ही टाइम है। जसन सिंह भी कहता है हाँ ठीक है आराम से बनाओ। तभी हिजन कहता है कि बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है जिससे सियों को पॉपकॉर्न का याद आता है। तो रियू को पॉपकॉर्न देते हुए कहता है कि मैं तो भूल ही गया था तुम्हारे लिए पॉपकॉर्न लेकर आया था। रियू तो बहुत ही खुशी से उसे लेने जाती है क्योंकि पॉपकॉर्न उसे बहुत पसंद है, लेकिन हिजन उसे खाने से मना करता है और सियों से छीन भी लेता है और कहता है कि ये खाना तुम्हारे लिए हेल्दी नहीं है। लेकिन रियू खा ली थी क्योंकि उसने बहुत टाइम से नहीं खाया था। तो सियों कहता है कि तुम्हें याद है हम दोनों साथ में टॉय स्टोरी देखने गए थे? कहती ऑफ कोर्स मुझे तो हर एक डायलॉग याद है। जिस उनका सन तो बहुत खुश होता है तो वो खुशी से हिजन को चिढ़ाते हुए कहता है कि अब थोड़ा तू भी खा ले। तो इधर पूरे दिन रेस्क्यू मिशंस के बाद मोमन टीम वापस आ जाते हैं। दानू तो पूरा थक गया था तो दानू एक्सेप्ट कर ही लेता है कि आप लोगों का स्टेमिना अलग ही लेवल पे है। अभी तक दानू का चेहरा फुला ही हुआ था। चीफ आकर उससे थोड़ी बात करते हैं और सबको साथ में डिनर पे बुलाते हैं। तो सब लोग खाना खाने के लिए पहुंचते हैं। दाना उनसे कुछ सवाल जवाब भी करता है ऐसे रेस्क्यू मिशन में जाने की वजह से उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एक बंदा बोलता है कि कभी कभी तो हमें बाथरूम तक जाने का टाइम नहीं मिलता जिस वजह से हमें पेट की गड़बड़ी कॉमन है। इसलिए महीने कैप्टन मोहिम का भी पेट खराब हो गया था। जो सुन मोहिम उसका मुंह बंद कर देती है और टॉपिक चेंज कर देती है एंड पूछता है कि आप लोगों का ये काम तो बहुत ही स्ट्रेसफुल है, फिर आप लोग इतने स्ट्रेस में भी कैसे काम कर लेते हो? वही बंदा कहता है कि डेटिंग से हम लोग अक्सर अपने डिपार्टमेंट में ही डेट करते हैं। जैसे हमारी चीफ की वाइफ एक फायर फाइटर थी, साथ में काम करते हुए इन्हें प्यार हुआ, न शादी कर ली। दूसरा मेंबर खुद भी डिपार्टमेंट की एक लड़की को डेट कर रहा है। दानू कहते हैं आप लोगों को ऑफिस रोमांस का टाइम कैसे मिल जाता है? चीफ कहते हैं बस टाइम ऐसे ही मिल जाता है। तो दानू मोहिम से उसकी डेटिंग लाइफ के बारे में पूछता है। मोहिम कहती मुझे इन सब में इंटरेस्ट नहीं है। तो वो दूसरा मेंबर बताता है कि मोहिम ने आज तक किसी को भी डेट नहीं किया क्योंकि उसे यहाँ कोई पसंद ही नहीं आता। वो तो अपने डीसी मार्वल के कैरेक्टर्स को पसंद करती है। लेकिन अभी मुझे याद आ कि कैप्टन मोहिम को एक आदमी में इंटरेस्ट आया था जिसने हमारे लिए ट्रैफिक क्लियर करने में हेल्प किया था, वो मडफ्लैट मैन। उसे रास्ते में देखने के बाद कैप्टन बस उसी के बारे में बात कर रही थी जो कि मैंने इन्हें पहली बार किसी आदमी में इंटरेस्ट लेता हुआ देखा था। ये सुनते ही मोहिम उसके मुंह में खाना ठोस देती है क्योंकि मडफ्लैट मैन तो उसके साथ ही बैठा हुआ था, इसलिए मोहिम दानों के सामने थोड़ा एम्बेरेस्ड होती है। इधर यू दोनों को खाना देती है। सिंह कहता है क्या तुम सच में से खाना खिलाना चाहती हो? देवी कहती है जितने ज्यादा लोग टेस्ट करेंगे मुझे उतने ही फीडबैक्स मिलेंगे। अंजन कहते हैं मैं थोड़ा स्ट्रिक्टली भी जज कर सकता हूँ क्योंकि क्रिटिसिज्म जरूरी होता है ग्रोथ के लिए। सियोन कहता है तू कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। संजन कहता है हमारी अंडरस्टैंडिंग है क्योंकि हम लोग एक आइडियल रिलेशनशिप में जो थे, इसलिए रिया मेरी बातों को अच्छे से समझती है। तो दोनों खाना शुरू करते हैं। दोनों को ही काफी अच्छा लगता है और तभी रियू के पेट में अचानक दर्द शुरू हो जाता है और वो दर्द के मारे बैठ जाती है। तो सिंह और यंजन दोनों उसे चेक करने आते हैं। सिंह पूछता है कि क्या हुआ, कहाँ दर्द कर रहा है? रिया बताती है स्टमक में। सियों कहता है चलो हॉस्पिटल चलते हैं। यंजन को कुछ तो समझ आता है तो वो रियू को होल्ड करता है, कहता है कि चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। सियों उसे रोक, उससे पहले रियू अपना हाथ सियों से छुड़ा लेती है और यंजन को ले जाने के लिए कहती है, जो देखकर सियों तो बहुत दुखी होता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रिया ने उसे क्यों नहीं चुना उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए। वो जेलस दुखी हद तीनों था पर वो कुछ नहीं कह पाता। नजनरी को हॉस्पिटल ले जाता है जहाँ डॉक्टर उसे उसके सिम्टम्स पूछते हैं। तो यहाँ रियू बताती है कि उसे स्टमक कैंसर था। 3 साल पहले वो सेकंड स्टेज पे थी जब उसकी सर्जरी हुई थी और उसका 70 पर स्टमक निकाल लिया गया था जिस वजह से उसे केमोथेरेपी भी लेनी पड़ी थी। इसी के साथ एपिसोड 8 कम्प्लीटली एंड होता है। अब इस बारे में रिया ने किसी को भी नहीं बताया था, इवन सियों को भी नहीं, इसलिए वो हॉस्पिटल हिजन के साथ आई क्योंकि यूएस में सिर्फ हिजन को ही वके स्टमक कैंसर के बारे में पता था। तो अब जब सिंह और उसकी फैमिली को पता चलेगी तो फिर क्या होगा देखेंगे हम एपिसोड 9 में।